गुरुजी 27 जुलाई 2021 से आए हैं बकरी फार्म में। हम इससे पहले भी बहुत कोशिश किए और हमने 5 बकरियां भी लाए थे। जानकारी नहीं रहने के कारण हम उसमें फेल हो गए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे। हमारे पास अभी 5 बकरियां हैं, उसमें अभी सब मिला के 8 बच्चे हैं, यानी 8 5 13 का संख्या। 13 की संख्या। ये बताइए कि आप शरीर से दिव्यांग हैं, तो आप और भी कुछ काम करते हैं या सिर्फ बकरी पालन पे कर रहे हैं काम? नहीं गुरुजी, इससे हट के भी काम कर रहे हैं। जो हमारा जीवन यापन होता है और हमारे जो बकरी पालन का खर्च भी जो होता है, हम साइड से अपना बिजनेस करते हैं। और अंडा, झालमुड़ी, समोसा, चाट, ब्रेड, कचरी, फुलौरी, यही सब का हम होटल चलाते हैं। टोटल अभी तक में हमने सब मिला के 32 बच्चे मिला के सेल किए। हाँ। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। आज मैं पहुंचा हूं जिला मुंगेर, और मुंगेर में गांव का नाम है धरहरा महरना। और यहाँ पे एक अद्भुत जोड़ी, दिव्यांग जोड़ी इतनी मेहनत से अपने गोट फार्मिंग को चला रहे हैं और बहुत सकुशल पूर्वक चला रहे हैं। वीडियो बनाने का मेरा मकसद नहीं है, मकसद ये है कि ये हमारे शिष्य हैं और हमेशा हर समय हमसे संपर्क से जुड़े रहते हैं। और यहाँ पे वैक्सीनेशन का जो प्रचलन हमारे गोट फार्मिंग में जरूरी है, वो वैक्सीनेशन इनके यहाँ नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता है। काफ़ी दिनों से इनकी ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि सर हमारे बकरियों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम अपने गोट फार्मिंग की संख्या को, बकरियों की संख्या को बढ़ा नहीं पाते हैं। डर लगता है कहीं ईटी ना हो जाए, कहीं पीपीआर ना हो जाए, इसलिए हम सीमित जगह पे सीमित रूप से ही गोट फार्मिंग चला रहे हैं। कृपया आप एक बार आकर के हमें मार्गदर्शन करें और वैक्सीनेशन कर दें हमारी बकरियों का। तो मल्टीपर्पज के ख्याल से कि मैं इनके पास पहुंचूंगा, इनको कुछ गाइडलाइन दूंगा और हमारे शिष्य का मनोबल भी ऊंचा हो जाएगा। आइए मिलते हैं हम इस जोड़ी से, जिन्हें भगवान ने अपने तरफ से इनको बुद्धि दिया, विवेक दिया, बल दिया, लेकिन जिसके बल पे हम कार्यरत होते हैं वो थोड़ी सी कमी के कारण इन्हें दिव्यांग बना दिया। और कर्तव्य पुरुष को हम सलाम करते हैं और इनके संघर्ष को हम तारीफ कहते हैं कि इस हालात में हो करके ये दोनों प्राणी बहुत लगन से, बहुत मेहनत से अपने पारिवारिक खर्च को निभा रहे हैं। पहले गुरु को प्रणाम, और आपको हमारे फार्म पर आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। मैं बहुत खुश हूँ जो कि आप आए हैं, मार्गदर्शन दिए हैं, और आपके मार्गदर्शन से गुरुजी हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और बस आप इसी तरह आप बनाए रखें। मैं अपने व्यूअर से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हौसला बुलंद है तो मंजिल दूर नहीं है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे संजीव जी है, जो कि शरीर से विकलांग होते हुए भी और दाम्पत्य जीवन अपना चला रहे हैं और संघर्षपूर्ण ढंग से बकरी पालन का व्यवसाय भी कर रहे हैं। संजीव जी, सबसे पहले आप अपना यहाँ का पूरा एड्रेस बताइए। देखिए, सभी व्यूवर भाइयों को नमस्कार, गुरुजी को भी प्रणाम। मेरा नाम संजीव कुमार यादव, ग्राम महरना, पोस्ट प्लस थाना धरहरा, जिला मुंगेर, बिहार। ये बताइए कि जो आपने गोट फार्मिंग शुरू किया तो स्टार्टिंग में पूंजी कितना लगाया आप? इसमें गुरुजी पूंजी 0% लगाए। अच्छा। हमारे घर की बकरियां थी। हाँ। हमारे चारा, दाना, घास जितने भी है सब चीज हमारे घर के हैं। अच्छा। और बस पूंजी सिर्फ लगाए तनी को, ये जो छत है ऊपर देख रहे हैं। हाँ। बस थोड़ा सा इसको बनाने में लगा 6 7 8 10 हजार लगा। हाँ। बस यही लगाए और कुछ नहीं। 25 चल रहा है, 21 में आप शुरू किए। हाँ, मोटा मोटी 3 साल का बीच में हाँ आपका लाइफ बीता है बकरी पालन। जी गुरु जी। इस 3 साल में आप इन बकरियों से कितना कमाए?
टोटल अभी तक में हमने सब मिला के 32 बच्चे मिला के सेल किए हैं। सेल किए। हाँ इसका 32 बच्चे का औसतन मूल्य लगभग कितना रखा जा सकता है? गुरुजी सभी का एवरेज 5,000 से 5,000। हाँ तो 32 सेल किए, हाँ 5,000 एवरेज है, हाँ यानी 30 बचे 150, हाँ यानी 1.5 लाख के 1.5 लाख करीब, का संपत्ति बेचे उसमें 1.5 लाख का बकरी पालन से इस 3 साल में आपने कमाए हैं। हाँ इसमें आपका जो भी फीड मैनेजमेंट है वो आपका घर का चारा दाना सब कुछ यही। हाँ आप तो शरीर से दिव्यांग हैं, जी। तो आपका सपोर्ट? हमारा सपोर्ट है, हमारे माता जी हैं, पिताजी हैं, हमारे भाई हैं। हाँ। वो सब चारा ला के देते हैं। हाँ। जैसे हम लोग का खेत है तो खेत से जो भूसा अनाज जो बचता है हमारे पिताजी सभी करते हैं और हम अपना घर से मेंटेनेंस करते हैं। आपने कहा कि मैं दुकान पे भी चलाता हूँ, होटल चलाते हैं, हाँ उस बीच में इनका देख रेख कौन करते हैं? इसके जैसे अब हम दुकान पे हैं तो हमारे फैमिली के हैं, वाइफ पत्नी। हाँ। पत्नी है, वो हमारे देख लेते हैं। अब ये बताइए कि पिछले जो 3 साल आपने बिताए, हाँ। इसमें बीमारी परेशानी ये सब आता है, तो उसको कैसे आप सोल्व करते हैं? सिर्फ अपने से सोल्व किए सभी। हाँ। बस आप लोग से जानकारी लेकर के जैसे भी हो सोल्व किए। हमारे साथ आफरा का भी बीमारी आया था, गैस फूल गया था, पेट फूल गया था, हमने उससे पाइप द्वारा निकाले। हाँ। बस आपके सहारा से जैसे जो है सीखे। और गुरुजी हैं जैसे आप हैं और उमेश सर जी हैं। हाँ। उमेश कुशवाहा जी, हम उनका वीडियो भी देखते हैं। जो बढ़िया बढ़िया चीज समझ में आता है उसको कैच कर लेते थे। हम आए हैं, वो मकसद है बकरियों का वैक्सीनेशन करना। हाँ तो हमारे आने से आपको जो भी हमने बताया, क्या कैसा लगा आपको? मेरे आने से आपको जानकारी में इम्प्रूवमेंट क्या मिला, ये बताइए। गुरुजी आपके आने से हमको बहुत खुशी हुआ और बहुत कुछ जानकारी हुआ। जो चीज़ नहीं जानते थे वो चीज़ हमने जाना। दवाई के बारे में, इंजेक्शन कैसे लगाना है और मैनेजमेंट कैसे करना है और दवाई के बारे में कैसे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, कौन सा ब्रीड से काम करना है और कैसे आपको मुनाफा कमाना है, कम खर्च में कैसे कमाना है, यानी बहुत सारा चीज़ आपने हमको समझाया और हम वो चीज़ को फील किए, बहुत फील किए। क्योंकि हम जो चीज़ नहीं जानते थे वो चीज़ आपने हमको ग्रहण करवाए। हमने वैक्सीन के कारण गुरुजी हम बकरी को बढ़ा नहीं रहे थे, क्योंकि हमारे पास जगह कम है, कम और उसमें है कि हमने रखने में दिक्कत होता था। इसीलिए कि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा लेंगे तो पीपीआर हो जाएगा, ईटी हो जाएगा, एफएमडी हो जाएगा, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे थे। बच्चा होता था और सेल कर लेते थे। अच्छा, जितना हो सका है हमने आपको बताया है। हाँ। तो नेक्स्ट प्लान आगे? नेक्स्ट प्लान है गुरुजी कि हमको और आगे बढ़ना है। अच्छा। और यहाँ ये फार्म है, उसके बाद हमने दूसरे जगह शिफ्ट करना चाह रहे हैं। हाँ। और अभी वहाँ हम बनाए नहीं हैं, उसको एडजस्ट करेंगे, बनाएंगे। आपकी जो बकरियां हैं लगभग इसमें 2 बकरी आपकी ब्लैक क्रॉस ब्रीड में है। हाँ। 3 बकरी आपकी ब्लैक बंगाल। हाँ। लेकिन पांचों के पांचों काफी हेल्दी है और बच्चे भी काफी हेल्दी आए हुए हैं। हाँ। इनका कुछ रहस्य बताएं कि आप इनको फीड मैनेजमेंट में क्या देते हैं, ताकि जो हमारे नए गोट फार्मर है वो आपसे कुछ सीख सके। उसको खाने के लिए हम उसको बस 2 टाइम खाना देते हैं। अच्छा। सुबह हम उसको चोकर दाना देते हैं, उसके बाद चोकर दाना देने के बाद 1-2 घंटा के बाद उसको हरा चारा देते हैं। हरा चारा देने के बाद उसके बाद फिर हम उसको 12-1 बजे पानी उनी पिला देते हैं। पानी में हम परिवर्तन करते हैं, ये कभी गुड़ दे देते हैं, कभी हल्दी मिला के देते हैं, कभी मिनरल मिक्सचर मिला के दे देते हैं, कभी कैल्शियम, कभी अथी करके, मतलब चेंजिंग करते हैं। पर दिन चेंजिंग करते हैं। हाँ। चेंजिंग करने के बाद उसके बाद शाम में हमारा जो है 5 बजे के करीब भूसा, चोकर, मकई का दर्रा और ये क्या कहते हैं सुधा दाना, ये सब मिक्स करके हमने उसको देते हैं। सभी मन से खा के हम खत्म कर देता है। दोस्तों, आपने संजीव जी की बात सुनी। मेरा मकसद वीडियो को लंबा करना नहीं है, मकसद ये है कि जो भाई बकरी पालन में अचानक जंप लगा के आ रहे हैं और बड़ी संख्या में फार्मिंग को शुरू करना चाहते हैं, वो इनसे सीखें। इनकी बातों से वो
अनुभव प्राप्त करें कि 2 से शुरू किए और लगभग 3 सालों में 1.5 लाख रुपए का इन्होंने बकरी का बच्चा सेल कर दिया। आप कमेंट करेंगे कि फीड मैनेजमेंट में क्या खर्च हुआ। तो बकरी पालन शहर का चीज नहीं है, मैं पहले भी कहते आया हूँ। ग्रामीण माहौल है, इनका खेती बाड़ी है, भूसा घर का, हरा चारा घर से, और प्लस में जो दाना या सूधा दाना लगा वही इनका कुछ बाजार से खरीद होता है। हाँ। तो लगभग ये बताइए कि आपका फीड मैनेजमेंट में जो आप दुकान से खरीद के लाते हैं उस पे एक बकरी पे लगभग कितना खर्च गिरता होगा? एक बकरी पे है ना गुरुजी, मुश्किल से 4 रुपया पड़ता है। 4 रुपया? हाँ, 4 रुपया एक बकरी पर। सिर्फ दाना जो आपका दाना आता है। दाना बस। और मेडिसिन वगैरह? मेडिसिन पहले नंबर तो गुरुजी इसको हम बीमार होने ही नहीं दिए हैं। आज अच्छा। तक 2021 से लेके एक बार एगो के वो जो काली रंग की जो बैठी है, हाँ। उसको एक बार फीवर हुआ था। अच्छा। उसके बाद उसका हमने मेनोलैक्स से प्लस से इलाज किया, वो सही। उसके बाद आज तक कोई बीमार नहीं हुआ है। दोस्तों इस बात पे गौर करेंगे आप, जैसा कि मैं कहते आता हूँ कि व्यवस्था ऐसा हो कि हमारी बकरियां बीमार ही ना पड़े, और इस बात को इन्होंने एक मूल मंत्र समझ के उसका पालन किया है। ऐसा मैनेजमेंट है कि इनकी बकरियां बीमार ही नहीं पड़ती है। और हल्का फुल्का अगर सर्दी जुकाम होता है तो हर इंसान को भी होता है, हर जीव को होता है, हर मौसम के परिवर्तन में होता है। उतना वो हम गुरुजी अपने से मैनेज कर लेते हैं। आज तक हम कभी डॉक्टर को नहीं बुलाए। दोस्तों आप कम से शुरू करें, अनुभव प्राप्त करके शुरू करें, या फिर संपर्क बनाए रखें एक दूसरे से या किसी अनुभवी लोगों से। पूछने में कोई पैसा नहीं मांगता है आपसे, और फोन करने में कोई आपका पैसा फोन में लगता तो है लेकिन हमें बताने में नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा समय से, ताकि मैं भी व्यस्त रहता हूँ। समय से अगर आप संपर्क करेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और मेरा उद्देश्य है कर भला तो हो भला। मैं बताने से नहीं हिचकता हूँ। आप संपर्क में रहें। कोई भी माता बहन जो भी व्यक्ति हमसे फ़ोन करेंगे, कोई इलाज पूछेंगे, मैं ज़रूर बताऊंगा। और आप मेहनत करें और अपने रोज़गार को आगे बढ़ाएं, ताकि हमें खुशी होती है अगर कोई आदमी फार्मिंग करके, मेहनत करके एक छोटा सा रकम से आज 3 साल में 1.5 लाख रुपया अगर इन्होंने कमाया है, तो हमें अच्छा लग रहा है कि इन्होंने संघर्ष का पूरा लाभ उठाया है और ये अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।